हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। इससे पहले हमारा 3 क्लास हो चुका है, ये हमारा चौथा क्लास होगा। तो ऐसे ही हम वन बाई वन ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम शुरू से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते आगे की ओर चलते जा रहे हैं। और हाँ, हम क्वेश्चन भी कराएंगे। इससे अगर आपको मैथ सीखना है तो एक भी क्लास ना छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, हम अब चलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के बीच में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो और जिससे आप नोट भी करते चलो। साथ ही साथ हम A to Z सारा चीज़ शुरू से लिखवाएंगे और जब उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं दोस्तों? तो जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होती है। जिन संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होती है उन संख्याओं को जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे 17 और 19। तो 18 इसके बीच में अब भाज्य संख्या है, लेकिन 17 अब अभाज्य संख्या होगी और 19 भी अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या के बारे में अगर आपने पीछे की क्लास देखी होंगी तो आप जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। और मैं आपको दोबारा बता दूं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 17 19 मैंने बताया, तो 17 को 1 और 17 ही काटेगा, यानी जिसको एक के एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं काट सके, उन संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या होनी चाहिए, बाकी हमारी दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो उन संख्याओं को जुड़वा अभाज्य कहते हैं, यानी बीच में एक ही संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 17 और 19 ले लो तो उसमें 18 भाज्य संख्या होगी। अब 29 और 31 ले लो, 29 और 30 हमारी भाज्य संख्या होगी, लेकिन 29 और 31 हमारी अभाज्य संख्या होंगी। तो दोस्तों इसी तरह से आगे चलते हैं और हमारी 1 से 100 के बीच में 8 ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं। यह हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर। हाँ, जुड़वा अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम ट्विंस नंबर भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्राइम ट्विंस नंबर बोलते हैं। तो अब दोस्तों धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम पॉजिटिव के चिन्ह से, यानी जोड़ या प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं, उन संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती हैं? जैसे 17 19 हो गई, और एक हो गई 29 और 31, ऐसे ही संख्याएं होंगी। इनके बीच में केवल यहाँ पे एक भाज्य संख्या होगी, वो होगी 18, और इसके बीच में एक भाज्य संख्या होगी, वो होगी 30। यानी इन संख्याओं भाज्य संख्याओं को तो आपको पता ही है कि भाज्य संख्याओं के जिसके 3 और 3 से अधिक फैक्टर हों, अभाज्य नहीं फैक्टर हों, जिसके 3 और 3 से अधिक फैक्टर हों, उन संख्याओं को ही हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्या का आपको बता ही दिया हूँ मैं, जिसके 2 हों ओनली, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, यानी एक स्वयं होगा और एक ओनली 1 होगा, यानी 1 काटेगा। जैसे हम 2 है तो 2 को 1 काटेगा और स्वयं 2 काटेगी। ऐसे ही वो अभाज्य संख्या हो गई और ये अभाज्य संख्या हो गई। अब इससे आगे जुड़वा अभाज्य संख्या हो ही गया हमारा। अब आते हैं धनात्मक संख्याएं। ये धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम पॉजिटिव के चिन्ह से दर्शाते हैं, उन संख्याओं को हम पॉजिटिव संख्या है, यानी प्लस के चिन्ह से जिनको दर्शाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये हमारी सारी संख्या क्या हैं? यानी इनके आगे जो प्लस का चिन्ह होगा,
ये हमारी सारी पॉजिटिव संख्याएं डॉट 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 अनंत तक होंगी। अनंत तक ऐसी संख्या हमारी कहाँ तक होंगी? अनंत तक होंगी, इन्फिनाइट तक होंगी। अब दोस्तों इससे आगे चलते हैं हम ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं को हम माइनस यानी नेगेटिव के चिन्ह से दर्शाते हैं उन संख्याओं को नेगेटिव संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें हमारा पॉजिटिव का चिन्ह था और इनमें हम नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत तक। तो दोस्तों ये हमारी होती हैं नेगेटिव संख्याएं। जिन संख्याओं के शुरू में नेगेटिव का चिन्ह होगा वो नेगेटिव संख्याएं कहलाएंगी, और जिनके शुरू में पॉजिटिव का चिन्ह होगा उनको वो संख्याएं पॉजिटिव कहलाएंगी। यानी जोड़ का और घटा का चिन्ह जिन संख्या में होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव कहलाएंगी, जोड़ का होगा पॉजिटिव और माइनस का होगा या नेगेटिव चिन्ह घटाव का। अब इससे आगे चलते हैं आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो दोस्तों आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? आवर्ती दशमलव संख्याएं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का दशमलव के बाद जो संख्याएं दशमलव बिंदु के बाद में, दशमलव चिन्ह के बाद में और एक रूल के साथ आगे चलती रहती हैं, उन्हीं संख्याओं को रिकरिंग या आवर्ती संख्याएं कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं यहाँ देखो 0.33333, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? ऐसे ही आगे डॉट 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 लगा दो तो ये संख्या क्या हो गई हमारी? आवर्ती। इनकी संख्या होगी बार बार आवृत्ति हो रही है, तीन का आवृत्ति बार बार हो रहा है। ऐसे देखिए 0.474747 ऐसे डॉट डॉट होगा। तो ये सारी संख्या क्या होंगी? हमारी आवृत्ति संख्याएं। दोस्तों अब इससे आगे चलते हैं वर्गमूल संख्याएं। वर्गमूल स्क्वायर रूट नंबर। स्क्वायर रूट नंबर का क्या होता है? स्क्वायर रूट वर्गमूल जिन संख्याओं पर वर्ग का चिन्ह होता है, ये अंडर रूट का चिन्ह होता है, उन संख्याओं को वर्गमूल संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने माना 4, अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 आएगा। अंडर रूट 9 इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो जिन संख्याओं पर वर्गमूल के शुरू में कोई चिन्ह नहीं होता है, वर्गमूल में शुरू में हम चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इसके यहाँ 2 छिपा रहता है। क्या होता है दोस्तों? 2 छिपा रहता है। ऐसे ही हमारी संख्या और भी होंगी। ये वर्गमूल हो गया, फिर आगे घनमूल होगा, फिर 4 मूल होगा, 5 मूल होगा। यानी आगे हम ऐसे ही आगे और भी संख्या होंगी तो उन संख्याओं में हमारा लिखा रहेगा। जैसे कि अब ये घनमूल में यहाँ 3 रहेगा, 3 होगा तो यहाँ 27 है, 27। तो इसका मतलब कि इसके हमें तीन फैक्टर में खोलना पड़ेगा। जैसे 3 तिया 9 तिया 27, तो इसका आंसर हमारा 3 निकलेगा, 3 आएगा। 3 है, इसमें हमारा क्या है? 3 × 3 होता, 3 × 3, तो इसका निकलता हमारा 1 3, यानी 2 3 में से 1 3 निकलेगा। इसमें घनमूल में 3 में से 1 निकलेगा। ऐसे इसमें देखिए 2 × 2 कर देते तो इसमें से 2 निकलता। तो ऐसे ही हमारे घनमूल होगा, पंचमूल होगा, ऐसी आगे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको सही अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों धन्यवाद और फिर मिलते हैं, बाय।